हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर कि आप लोग जो बहुत ही अमेजिंग होंगे। सो गाइस, आज का जो वीडियो काफी अमेजिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको विंडोज सर्वर के ऊपर में डीएचसीपी सर्वर कॉन्फ़िगर करेंगे एंड फोर्टिनेट फायरवॉल के ऊपर में रिले एजेंट कॉन्फ़िगर करके कैसे हम विंडोज सर्वर से आगे किसी थर्ड नेटवर्क के अंदर जो है आईपी एड्रेस असाइन करवाते हैं, ये पूरा प्रैक्टिकल दिखाने वाला इस वीडियो के अंदर। और अगर आप पूरा डिटेल में देखना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो के एंड तक। और आगे बढ़ने से पहले गाइस, मैं आपको बता दूं कि अगर आप जो है ये फोर्टिनेट का पेड कोर्स करना चाहते हैं हमारे साथ में, जो कि बहुत ही डिटेल के अंदर रहने वाला है, तो आप ये स्क्रीन पे दिए गए कूपन कोड का इस्तेमाल करके सेल्फ स्टडी के अंदर एक बहुत ही हैवी एडिशनल डिस्काउंट लेकर आप एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सीधे कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। चलिए, हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और आज जो है इस वीडियो के अंदर, जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि हम लोग फोर्टिनेट फायरवॉल के जरिए जो डीएचसीपी रिले एजेंट होता है, यानी कि एक डिफरेंट नेटवर्क से एक डिफरेंट नेटवर्क के अंदर जो है ऑटोमेटिक आईपी एड्रेसिंग जो है वो कैसे असाइन करते हैं, वो आज पूरा प्रैक्टिकल दिखाने वाला हूं। तो यू कैन सी ये हमारा जो है इंटरनेट से कनेक्टेड है इस तरफ से, जो कि मेरे ऑफिस के नेटवर्क से कनेक्टेड है। ये विंडोज का सर्वर हम यूज करेंगे जिसपे हम डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करेंगे एंड फोर्टिनेट फायरवॉल पे रिले एजेंट कॉन्फ़िगर करेंगे डीएचसीपी का। एंड फाइनली इस कंप्यूटर के ऊपर में ऑटोमेटिकली 10 की सीरीज का, जबकि ये जो सर्वर है वो डिफरेंट सीरीज के अंदर है, जो कि क्लास बी का नेटवर्क है, और क्लास ए का नेटवर्क जो है यहाँ पे इस कंप्यूटर पे असाइन किया जाएगा। एट द सेम टाइम इस पे जो है इंटरनेट भी एक्सेस जो है वो होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट्स गो इनटू अ फायरवॉल, लॉग इन करते हैं और यहाँ पे पूरा जो सेटअप है उसको कर लेते हैं, और रिले एजेंट को छोड़ के बाकी सब सेटअप पहले कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला काम क्या होता है, यू कैन सी अभी हमारा जो फोर्टिनेट फायरवॉल का जो डैशबोर्ड है वो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो अभी कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है, तो सबसे पहले डेफिनेटली हमें नेटवर्क इंटरफेसेस जो है वो कॉन्फ़िगर करने हैं। तो यहाँ पे ये जो पोर्ट है, पोर्ट 1 जो है वो हमारा वैन पोर्ट है। लेट्स डिफाइन दिस वैन पोर्ट। तो इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं इट इज आवर वैन पोर्ट, और आईपी डेफिनेटली इस पे डला हुआ है, और इसको जो है हम कर देते हैं ओके। एंड इसके बाद में पोर्ट 2 जो है वो हमारा डीएमजी, तो मैं यहाँ पे डीएमजी नहीं लिखा तो इसलिए डीएमजी भी लिख देते हैं। ये हमारा डीएमजी जोन है जहां पे सर्वर्स होते हैं। तो यू कैन सी, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड। और इसी तरीके से इसको एक बार डुप्लीकेट कर लेते हैं एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर लोकल एरिया नेटवर्क। तो लैन रहेगा ये हमारा। और इसके बाद जो है चलते हैं फायरवॉल पे, पोर्ट नंबर 2 को कॉन्फ़िगर करना है एज अ डीएमजी। सो यहाँ पे हम लिख देते हैं डीएमजी, और यहां से जो है हम डीएमजी पे क्लिक करते हैं, और इसका जो आईपी एड्रेस है वो क्लास बी का है। So let's define class B IP address 0.1/6016, क्योंकि क्लासफुल इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसको जो है हम कर लेते हैं ओके। एंड फाइनली ये जो पोर्ट नंबर 3 है इसको डिफाइन करना है एज अ लोकल एरिया नेटवर्क। सो वी नीड टू डिफाइन एज लैन विच इज लोकल एरिया नेटवर्क। और इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो आईपी एड्रेस हम स्टैटिकली कॉन्फ़िगर करेंगे, बिकॉज ऑलवेज इट इज प्रेफर टू कॉन्फ़िगर दी manual IP address, whether it is your server or maybe the firewall or maybe the networking devices. So हम यहाँ पे क्लास A का IP address डिफाइन करेंगे which is classful 10.0.0.1/8 करेंगे, एंड इसमें जो है हमारे पास में इसको करके सेव कर देंगे। अभी हमने सिर्फ इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर करे हैं, और इसके बाद जो है मैं आपको बता दूं आगे बढ़ने से पहले कि हमें यहाँ पर जो है डीएनएस भी कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो लेट्स स्पेसिफाई द डीएनएस। तो 8.8.8.8 एंड अल्टरनेटिव डीएनएस जो है वी विल डिफाइन लाइक 1.1.1.1, और उसके बाद इसको कर लेते हैं ओके। अप्लाई कर दिया हमने, डीएनएस सेटअप कर दिया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू स्टैटिक राउट। तो स्टैटिक में हम डिफॉल्ट राउटिंग कर रहे हैं। इफ यू विश टू डू स्टैटिक राउटिंग फॉर द पर्टिकुलर नेटवर्क, आप वो भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे डिफॉल्ट रूट डिफाइन कर रहा हूँ। तो हमारा जो राउटर रहेगा which will take us to the internet, that is going to be 10.1 and that belongs to your WAN port। and of course इसके बाद जो हम ओके कर देते हैं, और इसके बाद जो हमें यहाँ पे सिक्योरिटी पॉलिसीज जो हैं वो डिफाइन करनी है, which is a firewall policy you can say। हम यहाँ पर दो पॉलिसीज डिफाइन करेंगे। वन इज योर डीएमजी टू WAN डिफाइन करेंगे, ताकि यहां पर भी इंटरनेट हो सके चालू, और उसके बाद वैन पोर्ट
सोर्स अभी ऑल डिफाइन करते हैं, डेफिनेटली आने वाले फ्यूचर्स के लेक्चर्स के अंदर जो है मैं यहाँ पे वीडियोस में आप लोगों को इनके बारे में भी एक्सप्लेन करूंगा। तो नेट चाहिए, डेफिनेटली इंटरनेट तो एक्सेस करना ही है हमने। सेकंड हमारा लैन टू वैन भी होना चाहिए, तो लेट्स कॉन्फ़िगर दी लैन डैश टू डैश वैन, और ये भी हमने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। और इसके बाद में लैन और आउटगोइंग हमारा वैन रहेगा। ऑफ कोर्स दी हमारे जो सोर्स हैं वो ऑल रहेंगे एंड डेस्टिनेशन ऑल रहेगा, बट ऑब्वियस है सर्विस इज आल्सो गोइंग टू बी ऑल। नेट यहाँ पे एनेबल्ड रहेगा और यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। वी आर डन विद दी सिक्योरिटी पॉलिसी जो हमें यहाँ पर डिफाइन करनी है, वो भी हमने कर दी है। अभी हमने फाइनली क्या करना है, चलना है सर्वर पे। तो सर्वर भी यहाँ पे यू कैन सी ओपन हो रखा है। तो सर्वर पे जाके हमने एक आईपी एड्रेस असाइन करना है फ्रॉम दिस। तो 1 हमने यहाँ पे डिफाइन करा, यहाँ पे 2 डिफाइन करेंगे। तो चलिए यहाँ पे जो है हम चलते हैं इसके नेटवर्क शेयरिंग सेंटर पे। तो नेटवर्क शेयरिंग सेंटर पे चल के हमने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है। आप यहां से भी जा सकते हो, और व्हाट यू कैन डू इज आप डायरेक्टली भी जो है एक कमांड चला के भी जा सकते हो, विच इज ncpa.cpl करके। तो यहां से हम आगे IPv4 पे क्लिक करते हैं। यहां पर मैं स्टैटिकली कॉन्फ़िगर कर रहा हूं 172, सॉरी so why it's not typing, 172.16.0.2 एंड गेटवे जो है हमारा यहाँ पे सबनेट मास्क जो है वो रहेगा 255.255.0.0 एंड गेटवे रहेगा 172.16.0.1 एंड डीएनएस ऑफ कोर्स 8.8.8.8 रहेगा। और इसको ओके कर देते हैं, ओके कर देते हैं एंड क्लोज कर देते हैं। तो यू कैन सी हमारा जो इंटरनेट है वो इसके ऊपर में चालू हो गया है। बट हमें इंटरनेट की कोई यहाँ पे ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं, हमने तो यहाँ पर DHCP कॉन्फ़िगर करना है। तो DHCP कॉन्फ़िगर बिकॉज ये जो सिनेरियो है ये हमारे रियल इंफ्रा के अंदर जो है, बहुत लोग जो है सीखते तो हैं ये सब चीजें, लेकिन उनको रियल इंफ्रा के अंदर कैसे काम करते हैं वो नहीं पता होता है। तो हम यहाँ पे रियल इंफ्रा की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे विंडोज सर्वर पे ऐड रोल एंड फीचर्स पे क्लिक करते हैं, और एक बार जो है मैं आपको यहाँ पे रिफ्रेश कर दूं सो दैट कि जो NIC कार्ड के ऊपर हमने IP एड्रेस जो है कॉन्फ़िगर करा है वो अपडेट हो जाए इसके पास में। तो यहां से हम रिफ्रेश करके उसको कर सकते हैं, वरना अदरवाइज जो है आप इसको बंद करके चालू भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ से एंड यू कैन सी ये आपका IP एड्रेस यहाँ पे दिख रहा है। हमें नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं लेट्स से, एंड इसके बाद जो है हम डायरेक्टली जो DHCP का जो फीचर है उसको सेलेक्ट करेंगे सो दैट वी कैन डिफाइन द इंस्टॉलेशन ऑफ DHCP सर्वर। तो इट is taking bit longer time, so we need to wait for some more time. So यहाँ पर जो है जब तक ये चालू ये अपना हो रहा है तब तक हम क्या करते हैं, इसको करते हैं मिनिमाइज, और इस विंडोज कंप्यूटर को एक बार ऑन करके लॉग इन कर लेते हैं सो दैट कि आपको दिख जाए कि यहाँ पर भी अभी कोई भी IP एड्रेस नहीं कॉन्फ़िगर किया गया है। तो अभी तक हमारे नेटवर्क में कोई भी DHCP नहीं है। तो यहाँ पर जो है DHCP नहीं है, तो क्या DHCP रिक्वेस्ट आ रही है या नहीं आ रही है उसको चेक करना है। तो हम यहाँ पे चलते हैं कैप्चर पोर्ट नंबर 3 पे चलते हैं और इसको जो है कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी, वेट फॉर सम मोर टाइम। सो यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास में डेटा कैप्चर होके देखने को हमें मिल जाएगा। रिमाइंड लेटर कर देते हैं इसको। सो अभी यहाँ पे कोई भी डेटा ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, तो अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको करते हैं मिनिमाइज एंड इस कंप्यूटर पे वापस चलते हैं विंडोज वाले पे एंड इस पे जाके हम चलते हैं यहाँ पे let's say ncpa.cpl कर देते हैं। Okay, so let's wait for some more time. Let me click on ncpa.cpl कर देते हैं। यहाँ पे चलते हैं और एक बार जो है यहाँ पे यू कैन सी यहाँ पे सेंड हो रहा है, लेकिन अपीपा मिला हुआ है ना, तो अपीपा है तो हम इसको कर देते हैं बंद। एक बार इसको वापस प्रॉपर्टीज पे चलते हैं। कोई स्टैटिक IP तो कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो यू कैन सी कोई भी स्टैटिक IP इस पे कॉन्फ़िगर्ड नहीं है। तो यहाँ पर डिसेबल करते हैं और डिसेबल करके वापस इसको एनेबल करते हैं और वापस हमने जो कैप्चरिंग लगा रखा है तो यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास में अब यहाँ पे जो हमारे पास में रिक्वेस्ट है ARP है और DHCP रिक्वेस्ट है, यू कैन सी है ना, तो वो हमारे पास यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर आपको चेक करना तो यू कैन डिफाइन लाइक हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए DHCP। तो DHCP करके आप यहाँ पे फिल्टर आउट करेंगे तो यू कैन सी DHCP से रिलेटेड जो है आपके पास में यहाँ पे रिक्वेस्ट जो है वो देखने को हमें मिल रही है, चाहे वो IPv6 है चाहे
4 है। तो यू कैन सी यहाँ पे डिस्कवर पैकेट आ रहा है, बिकॉज अभी तक हमारे नेटवर्क में अभी भी जो है कोई डीएससीपी सर्वर अवेलेबल नहीं है, तो कोई भी रिप्लाई जो है वो इसको नहीं मिल रहा है। तो एक बार इसको कैपिटल कर देते हैं, लेट मी राइट दी कैपिटल DHCP, और उसके बाद इसको जरा फिल्टर आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में डिस्कवर पैकेट जो है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन बाकी जो है वो आपके पास नहीं आ रहा है। तो अभी जो है हमने यहाँ पे करा, इसको करते हैं वापस मिनिमाइज, लेट्स सी, और चलते हैं सर्वर के ऊपर में। तो सर्वर पे चलना है, तो यू कैन सी यहाँ पे हमने लेना है DHCP, और एक्सेप्ट करते हैं, और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, रीस्टार्ट ऑटोमेटिकली इफ रिक्वायर्ड, एंड इंस्टॉल पे क्लिक कर देते हैं। तो एक बार जो है इंस्टॉलेशन ये फीचर का हो जाए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो अभी तक जो है हमारे सर्वर के अंदर हमारे नेटवर्क के अंदर कोई भी DHCP सर्वर नहीं था, इस वजह से हमें कोई भी रिप्लाई कैप्चर के अंदर हमने देखा कोई भी DHCP के सिर्फ डिस्कवर पैकेट है। यू कैन सी सिर्फ डिस्कवर पैकेट जो है बार बार यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। तो डिस्कवर पैकेट के अलावा और कोई भी पैकेट जो है हमें यहाँ पे रिप्लाई या एक्नॉलेज ऐसा कुछ भी जो है रिक्वेस्ट वगैरह के जो आपके DHCP डूरा प्रोसेस पे काम करता है, उसका कोई भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। सिर्फ डिस्कवर पैकेट जो है वी कैन एबल टू सी। तो इसको जो है अभी देखते हैं, लेट्स सी, एक बार ये पूरा रेडी हो जाए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो जब तक ये इंस्टॉलेशन हो रहा है इसका, तो हम व्हाट वी कैन डू इज हम चलते हैं फायरवॉल पे, और फायरवॉल पे चल के अब रिले एजेंट कैसे कॉन्फ़िगर करना है उसको एक बार चेकआउट कर लेते हैं, क्योंकि कोई बहुत बड़ा कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, बहुत ही छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन है फायरवॉल का। तो हम चलेंगे यहाँ पे नेटवर्क पे, नेटवर्क इंटरफेस पे जाके हमने क्या करना है, जो आपका लोकल एरिया नेटवर्क है उसका जो इंटरफेस है पोर्ट 3, तो पोर्ट 3 के ऊपर में चलते हैं हम, विच इज आवर लैन पोर्ट। अब इस पे जाके हमने क्या करना है, यहाँ पे DHCP सर्वर को एनेबल करना है। जैसे हम DHCP सर्वर एनेबल करते हैं, बट हमें तो यहां से नहीं देना है, हमारा DHCP सर्वर तो डिफरेंट होने वाला है। सो हम क्लिक करते हैं एडवांस पे, एडवांस पे क्लिक करके यू कैन सी यहाँ पे सर्वर है या आपको रिले चाहिए। जैसे ही मैं रिले पे क्लिक करता हूं तो यू कैन सी जो सर्वर की बाकी डिटेल्स थी वो सारी की सारी हाइड हो गई। एंड यहां पर जो है हमें ये पूछ रहा है कि आईपी क्या है DHCP सर्वर का, तो हमारा DHCP सर्वर का हमारा IP 2 दिया है हमने यहाँ पे। सो हम लिखेंगे 172.16.0.2। तो ये करके हम यहाँ पे ओके कर देंगे। आप एक कमेंट डालना चाहते हो कर सकते हो। तो नाउ यू कैन सी आपकी DHCP की जो रेंज है उसकी जगह पे आपका रिले का जो IP हमने डाला है इस इंटरफेस पे, वो भी हमें यहाँ पे विजिबिलिटी आ चुकी है। तो ये भी हमें यहाँ पे दिखने लग गया है। तो लेट्स सी कि सर्वर का क्या स्टेटस है। तो सर्वर जो है अभी DHCP को इंस्टॉल कर रहा है। सो इट विल टेक सम टाइम। सो थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको इंस्टॉलेशन होने में, तो थोड़ा सा वेट करते हैं। और जब तक ये इंस्टॉलेशन हो रहा है मैं स्क्रीन को यहीं पे होल्ड करता हूं, आप जो है इसको फास्ट फॉरवर्ड मोड के अंदर देख सकते हैं। सो नाउ यू कैन सी हमारा जो DHCP सर्वर है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो इसको कर लेते हैं क्लोज यहां से। एंड सबसे पहले हमने यहाँ पे ये जो येलो कलर का एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है इस पे क्लिक करना है एंड कंप्लीट द DHCP कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है। कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पे डायरेक्टली कमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे कमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डन हो गया। बस इसको क्लोज कर दें। अब हमने जाना है टूल्स पे, एंड टूल्स पे जाके हमने जाना DHCP पे। तो DHCP पे जाके हमने क्या करना है, अभी जो 10 का नेटवर्क है, ये जो नेटवर्क है हमारा, इसके लिए स्कोप क्रिएट करनी है। बिकॉज इस नेटवर्क के लिए तो हमने कोई DHCP असाइन करना नहीं है, तो हमें करना है इसके लिए। तो हम उसके लिए जो है यहाँ पे करेंगे, सॉरी सर्वर पे चलेंगे और सर्वर पे जाके हमने उसमें स्कोप क्रिएट करनी है। तो यहाँ पर हमारे सामने जो है यू कैन सी ये DHCP ओपन हो गया है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहां पर क्लिक करते हैं, हमें IPv6 या IPv4, तो डेफिनेटली हमें IPv4 में काम करना है। राइट क्लिक करते हैं, न्यू स्कोप पे क्लिक करते हैं। और यहां पर जो है न्यू स्कोप क्लिक करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये फोर्टिनेट फायरवॉल का पूरा कंप्लीट कोर्स जो है एडवांस लेवल पे करना चाहते हैं, तो आप जो है हमारा यहां पर
आ सकते हैं tgmacad.com पे। यहां पर आपको सिक्योरिटी फायरवॉल्स के अंदर आना है और यहां पर आपको आना है फोर्टिनेट फायरवॉल सेल्फ स्टडी पे। तो सेल्फ स्टडी पे आएंगे तो यहां पर आपको जो है अमाउंट दिख रहा है 8,000 रुपीज, बट आप यहां पे एनरोल नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहां पे क्लिक करेंगे, यहां पर आपको एक कूपन कोड डालने के लिए दिया जाएगा, जो कि आपके इस प्राइस को बहुत ज्यादा यानी कि ऑलमोस्ट 80 to 90% जो है वो डाउन कर देगा। तो आपको कूपन कोड जो है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, आप उसको जो है कंप्लीट कर यहाँ पे एंटर करके अप्लाई करेंगे तो ये डिस्काउंट आपका हो जाएगा और उसके बाद में आप चेकआउट कर सकते हैं। सो अगर आप जो है पूरा ये सीखना चाहते हैं, बहुत ही डिटेल के अंदर इन डेप्थ सिक्योरिटी इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो आप ये कोर्स को जो है अभी एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए वापस चलते हैं, हम स्कोप क्रिएट कर रहे थे तो सर्वर पे आगे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम कोई भी एक स्कोप का नाम दे देंगे। मैं यहाँ पे उसी स्कोप का जो से फॉर एग्जांपल नाम लिख देता हूं लैन, क्योंकि हम लोकल एरिया नेटवर्क के लिए कर रहे हैं। अगर आप वीलैन के लिए करें तो आप यहाँ पे वीलैन के लिए भी कर सकते हैं, वीलैन का लिख सकते हैं। स्टार्टिंग आईपी एड्रेस क्या होना चाहिए, तो स्टार्टिंग आईपी एड्रेस जो भी आप यहाँ पे डालना चाहते हैं वो आप यहाँ पे डाल दें 10 लाइक 10.0.0.10 से आईपी एड्रेस देना चाहिए इसको, और एंड आईपी एड्रेस 10.0.0.50 लाइक जो भी आपको आईपी एड्रेस डालने हैं, जहां तक डालने हैं वहां तक आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और उसके बाद में हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो कोई भी अगर आप बीच में एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, बट नेक्स्ट पे क्लिक करें। ये डिफॉल्ट आपका लीज ड्यूरेशन होता है, अगर आपको नहीं देखा इन सब के बारे में तो आप हमारा एमसीएससी का जो कोर्स है उसको कंप्लीट कर सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 8+ आवर्स का जो है कोर्स अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर। उसके अंदर भी आपको ये सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। तो आपको जो है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यस हमें यहाँ पे एक्टिवेट करना है इसको। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। गेटवे क्या रहेगा, तो हमने जो गेटवे है इसका वो क्या डिफाइन किया है, यहाँ पे जो पोर्ट है वही हम इसके लिए तो गेटवे रहेगा। तो लेट्स डिफाइन द गेटवे। तो गेटवे रहेगा आपका 10.0.0.1 और इसको ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं करना, डीएनएस डला हुआ है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं एंड फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। सो यू कैन सी हमारी जो स्कोप है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है और यहाँ पर अभी एड्रेस लीज अभी किसी को नहीं दिए गए। तो चलिए वापस यहाँ से चलते हैं और यहां से जाके कंप्यूटर को ऑन करते हैं। मैं यहाँ पे ओपन ही हमारे पास में, एक बार इसको डिसेबल करते हैं और डिसेबल करने के बाद वापस से एनेबल करते हैं सो दैट इट कैन सेंड द डीएचसीपी रिक्वेस्ट अगेन। यू कैन सी यहां पर इसको आईपी एड्रेस मिल चुका है। तो चलिए एक बार स्टेटस पे चलते हैं, इंटरनेट एक्सेस हो चुका है। यू कैन सी यहाँ पे डिटेल में चलते हैं तो 10.10 का आईपी एड्रेस मिल गया, गेटवे मिल गया एंड ऑफ कोर्स डीएचसीपी सर्वर भी यहाँ पे आईपी एड्रेस आ गया। कहां से इसको डीएचसीपी मिला और डीएनएस भी मिल गया है। बट अभी यहाँ पे हमें सब कुछ तो दिख रहा है, हम यहाँ पे इंटरनेट एक्सेस करके देखना चाहते हैं कि क्या इंटरनेट एक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हम इसी कंप्यूटर के ऊपर ही क्या करेंगे, एक ब्राउजर ओपन करते हैं और ब्राउजर पे जाके हम लिख देते हैं यहाँ पे google.com एंड ऑफ कोर्स google.com जो है यहाँ पर अगर ओपन हो जाता है तो विच मीन्स हमने डीएचसीपी के जरिए आईपी एड्रेस भी डिफाइन कर दिया एंड ऑफ कोर्स उसके साथ में इंटरनेट एक्सेस भी हमारा चालू हो चुका है। यू कैन सी अभी इंटरनेट भी दोबारा, अभी क्योंकि एसएसएल का इश्यू दिखा रहा है, कोई बात नहीं, अभी ये तुरंत ही रीलोड होकर आपको गूगल का पेज देखने को मिल जाएगा। तो यू कैन सी यहाँ पर हम tgmacad.com जो है उसको भी सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे tgmacad.com सर्च करते हैं तो यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास पूरा डिटेल हमारा जो है यहाँ पे अपडेट आ चुका है। सो अगर जो है आप भी इस तरह से पूरा और एडवांस लेवल के साथ में काम करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, सिक्योरिटी इंजीनियर बनना चाहते हैं, बिकॉज सिक्योरिटी आने वाले समय के अंदर काफी ज्यादा डिमांड बढ़ती जा रही है यार, बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि नेटवर्किंग के साथ में सिक्योरिटी कोर्स करना, जिसमें आप फोर्टिनेट फायरवॉल को अभी ये कर सकते हैं और बहुत ही एक अमेजिंग सा सेल्फ स्टडी के लिए। और अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप हमारे जो कॉन्टेक्ट अस पेज है कंपनी का, राइट, उस पे रीच आउट कर सकते हैं। हमारे पास में रीच पे जाके यहां पर हमारे पास में ये नंबर दिए गए हैं, इस नंबर पे कॉल करके आप लाइव के लिए भी एक स्पेशल डिस्काउंट कूपन जो है वो ले सकते हैं और एनरोल कर सकते हैं लाइव बैच के अंदर में। अभी लाइव बैच भी चल रहा है जिसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर जो है हम इसको कवर अप कर रहे हैं विद ट्रबल शूट, राइट। और यहां पर आपको बता दूं कि इसी प्रकार आप जो है
मल्टीपल वीलेंस के साथ में भी आपको DSCP जो है वो कॉन्फ़िगर करना आना चाहिए, लेकिन वो यहाँ पे हम YouTube पे लाइव नहीं करेंगे, ये हमारे पेड कोर्स के लिए ही अवेलेबल है, जहां पर हम मल्टीपल वीलेंस के लिए जो है DSCP के जरिए स्कोप्स क्रिएट करके जो है उसमें IP एड्रेस असाइनमेंट करवाते हैं। तो चलिए मैं मिलता हूं एक अलग वीडियो के अंदर, एक नई वीडियो के अंदर, जहां पर हम पालो अल्टो फायरवॉल के साथ में सेम कॉन्सेप्ट को जो है वापस यूज करेंगे। आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की जब भी नई अपडेट को टेक्निकल वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन पहुंचा दिया जाए। फिर मिलता हूं एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।